सकते हैं। कैसे लेंगे? ये एडवाइजरी सेंटर में आ जाए, ये ADDM, ठीक है। इसको आप रन करेंगे तो ये देखें, जब मैं इसको चलाऊंगा ना, रन ADDM, जब मैं इसको रन करूंगा पहले वो उसका स्नैप लेगा, फिर चलाएगा ADDM। मैं कहता क्रिएट अ न्यू AWR स्नैपशॉट एंड रन ADDM ऑन द न्यू एंड प्रीवियस स्नैपशॉट। यू मस्ट एग्जीक्यूट, इसको लाने के लिए वाले राइट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जिससे मैं लॉग इन उसके बाद ये राइट्स आए। तो जैसे मैं उसको ओके करूंगा, पहले कहेगा कि पहले मैं आज शो टू वांट टू उसका स्नैपशॉट बनाऊं कि ना बनाऊं, और उसके बाद रन करूं कि ना करूं प्रीवियस स्नैपशॉट। तो यस, तो पहले वो AWR स्नैप लेगा, उसके बाद जो लास्ट स्नैप्स जो लास्ट स्नैप्स है उसका, उनके एनालिसिस बेस पे वो ADDM जो है वो रन होगा। अगर कोई मसला वगैरह होगा तो रिकमेंडेशंस वगैरह भी देगा। तो अभी तो कोई भी मसला नहीं है इसमें, खाली ब्लैंक चल रही है, तो कोई मसला अगर होगा तो नीचे यहाँ पे रिकमेंडेशन देगा। ये इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जाकर देखते हैं कि वो स्नैप चला होगा, बढ़ गए हैं स्नैप, 4 हो गए, पहले 3 आ रहे थे ना, लास्ट ये देखिए अभी हुआ है, क्योंकि जब मैंने वो चलाया है मैंने तो उसने ले लिए। अगर आप चाहें ये भी कर सकते हैं कि खाली स्नैप हो, आप क्या चाहते हैं स्नैप हो, तो ये यहां से आप चला दें, यहां से भी चला सकते हैं रन ADDM, ठीक है। यहां से भी आप एक्शन में आ रहा है, आ सकता है। अभी जो स्नैप है इसकी आप अगर जहां से ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई रिपोर्ट भी जनरेट कर लें, व्यू रिपोर्ट नहीं दे रहा, देखिए जब ये चलेगा तो इस किस्म की आपको रिकमेंडेशन देगा, देखिए। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं जब ये चलेगा ना ADM, अगर आप मेन पेज पे आए तो वहां पे भी आपको बताएगा। ये देखिए, अगर कोई रिकमेंडेशन उसने फाइंडिंग की है तो यहाँ पे आ जाए क्या 0, और नीचे आपको यहां करके दे देगा रिलेटेड अलर्ट्स, कुछ भी नहीं है। नीचे इसी मेन पेज पे आपको जो उसने ADDM में आपको रिकमेंडेशंस दी है ना, वो नीचे लिस्ट में आ जाएंगी, जैसे ये बता रहा है जी। अब देखें जब आप उसको चलाएंगे ना, उसको खोलेंगे तो ये देखें, जब आप इसको तो इस किस्म की आपको देगा, ये इसमें आप कर लें, ये मसले वगैरह शो करें। यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट होना होगा तो यहाँ पे बटन होगा इम्प्लीमेंट का, उसको रन करेंगे तो वो उस पर इम्प्लीमेंट कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो ADDM है जब ये चलता है तो उसके बाद ये इन एडवाइजरी को चलाता है। देखिए ना, हर घंटे बाद स्नैप हो रहा है, जब स्नैप हुआ तो ADDM चला, ADDM ने आगे एडवाइजरी को कॉल की है। ट्यूनिंग का जो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट उनके अलग से एडवाइजरी है, जो मेमोरी का पार्ट है उसके अलग से एडवाइजरी है, जो इंडेक्सेस के हैं एसक्यूएल एक्सेस उसका अलग एडवाइजरी है, PGA का अलग है, बफर कैशे का अलग है, लाइब्रेरी कैशे का अलग है, सेगमेंट का अलग है, अनडू का अलग है, MTTR का अलग है, हर एक का अलग है। जो जरूरत पड़ने पे वो देखता है ADDM के उसने क्या एनालाइज किया लास्ट 2 सर्विसेज में, उसको देखता है कि वो कौन सा उसने चलाना है एडवाइजर, तो उस हिसाब से वो एडवाइजर वो चला देता है।
ठीक है जी, ये यहाँ पे मैं इस पेज पे आया हूँ एडवाइजर के पेज पे कि एडवाइजरी आपको सारे कहाँ से मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इन एडवाइजरी को, वैसे तो एडीडीएम ऑटोमेटिक चलाता है लेकिन आप मैनुअली सारे चला सकते हैं। जैसे ये देखें सेगमेंट एडवाइजर, मेमोरी एडवाइजर, ये जब चलाएंगे ना, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो क्या करेगा, करंट मेमोरी, करंट स्टेटस को देखते हुए जो लास्ट उस पर एडवाइजरी देगा, एडवाइजरी देगा, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिसकी आपने एडवाइजरी लेनी है उसको आप चला दें। ये जो एडवाइजरी जो आप लेते हैं, जो मैंने आपको सारा बताया, ये यहाँ पे तो आप ग्राफिकली ईएम के थ्रू ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप प्रोग्रामेटिकली कोडिंग के थ्रू भी ले सकते हैं। ये सारे, ये पैकेज है, प्रोग्राम है, उसके सारे प्रोसीजर्स हैं। तो बस इस पैकेज का पता होना चाहिए बकाया, तो वो सारा इसी में से पूछेगा कि एडवाइजरी को कहाँ से किस पेज पे क्या चलाने हैं। Server generated alerts. Server generated alerts. ये देखिए एंटरप्राइज मैनेजर क्या करता है कि कुछ मैट्रिक्स होते हैं। मैट्रिक्स क्या होते हैं कि एक हर टेबल्स पे कोई भी अगर सपोज टेबल स्पेस है, आपने इस टेबल स्पेस का एक सेट कर दिया मेट्रिक कि इस टेबल स्पेस में 95 अगर स्पेस फिलअप हो जाए तो अलर्ट आ जाए। तो वो ईएम वो चेक करता रहता है वो टेबल स्पेस को, मेट्रिक को, कि क्या वो टेबल स्पेस वहां तक तो नहीं पहुंच गई। अगर वहां तक पहुंच गई है तो वो अलर्ट जनरेट करता है। वो अलर्ट सारे कहाँ स्टोर होते हैं, AWR के। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से सेटिंग करनी है इन मैट्रिक्स की। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पेज में आए, टेबल स्पेस में आए, टेबल स्पेस को अगर आप किसी एक सपोज इस टेबल स्पेस को ले लें, एग्जांपल टेबल स्पेस को, एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें थ्रेशोल्ड्स पे क्लिक करें तो ये देखें ये मैट्रिक्स है कि अभी वो डिफॉल्ट मैट्रिक यूज कर रहा है कि अगर टेबल स्पेस 85% यूज हो जाएगी तो वार्निंग का अलर्ट आ जाएगा वो मेन पेज पे डेटाबेस जो ईएम के। अगर 97 तक पहुंच गई तो क्रिटिकल का एरर आ जाएगा। ये डिफॉल्ट है किसी भी टेबल स्पेस। अगर आप यहां से चाहें तो स्पेसिफाई भी, तो ये जो बेसिकली ये मैट्रिक्स है, वैल्यू है इनकी। ठीक है, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट 85 पे क्या आएगा, वार्निंग का अलर्ट। यानी कि ये एक प्रॉब्लम आने से पहले डीबी को एक अलर्ट आ जाए ताकि उसका स्पेस वगैरह इंक्रीज कर दे। ठीक है, अगर चाहते हैं तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं। ये है स्पेस परसेंटेज यूज, ये सेट हुआ। अगर चाहें तो फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन क्या है कि स्पेसिफाई थ्रेशोल्ड, अगर इतनी फ्री स्पेस हो जाए, बच जाए, तो तब अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो ये सारे तो आपको यहां से सेट करने, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जब वो मैट्रिक एक्सीड्स होगा तो फिर वो अलर्ट जनरेट होगा। अच्छा, सर्वर जनरेटेड अलर्ट्स जो हैं एक टेबल स्पेस में मैंने बताया आपको, इस पे भी होते हैं। ओल्ड स्नैपशॉट मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस पे भी होते हैं। रिकवरी एरिया लो, ये अभी आप बैकअप एंड रिकवरी पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे। जो इन सब पे ये सर्वर जनरेटेड अलर्ट्स जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां से भी आगे सेटिंग कर सकते हैं। ओवरऑल तमाम, अगर आप देखना है कि तमाम स्टेटस कहाँ से मिलेंगे, वैसे तो उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस में आगे हमें मिल गए हैं, तो यहां से भी मिल जाएंगे। मैनेज मैट्रिक्स, ये देखिए वही मैट्रिक जो टेबल स्पेस लेवल का है। एडिट थ्रेशोल्ड, ये तो खाली खाली व्यू कर रहे हैं, यहां से आके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वो जो था क्या नाम है उसका, टेबल स्पेस, इसके अंदर ही आ रहा होगा, देखिए
ये देखिए, यहां से आप आके, हमें तो वो वाला सेट किया हुआ टेबल स्पेस परसेंटेज वाला, ये वहां भी सेट आपको आ रहा था ना नजर, यहां से भी कर सकते हैं। तो ये सारे मीट्रिक कहलाते हैं। अगर आप इनको ये वैल्यू सेट कर देते हैं और ये जब वो इसको वायलेट करेंगे तो आपको अलर्ट जनरेट होंगे, सर्वर जनरेटेड अलर्ट्स। ये देखें, अगर शेयर पूल इतने परसेंट फ्री स्पेस से कम हो जाए, अगर शेयर पूल जो है इतने परसेंट कम हो जाए तो एक अलर्ट आ जाए। अगर शॉर्ट इन मेमोरी इतने परसेंट आपकी रह जाए मेमोरी में, तो तब जो है वो अलर्ट आ जाए। अगर आप देखें ये सेल्फ पे, अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारे कहलाते हैं मैट्रिक्स। जब ये वायलेट होंगे, देखें हर मैट्रिक का क्या है, एक वार्निंग है, एक क्रिटिकल है। वार्निंग जो है चले वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो क्रिटिकल है वो एक आपको बताता है कि क्रिटिकल है, इसके बाद आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इस पर आप एक्शन जरूर ले लें। ठीक है, वैसे तो वार्निंग पे ले लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने अलर्ट्स भी बना सकते हैं, अपने अलर्ट्स बना के, जैसे अपने नहीं बल्कि इनको बना के टेस्ट करना है। अब अगर आप टेबल स्पेस जब इस पॉइंट तक पहुंचेगी, उस लिमिट तक, तो आपको ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट होंगे, नजर आते हैं। ठीक है जी, तो ये बता रहे हैं कैसे आपने करना है। जैसे ये किया हुआ, आपने क्या करना है, सिंपल उसने एक प्रैक्टिस दी हुई है कि टेबल स्पेस में जाके, ये तो उसका डिफॉल्ट सेट हुआ होता है टेबल स्पेस का, आप यहाँ पे आके 775 उस टेबल में इतनी डेटा एंट्री करें ताकि वो टेबल स्पेस यहाँ तक पहुंचे, तो आप देखेंगे तो ये अलर्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 1 पे क्या करना है आपको, ये मैट्रिक्स सेट करना है। नंबर 2 पे इतनी डीएमएल करनी है कि वो टेबल स्पेस फिलअप हो जाए। तो वो जब फिलअप होगी तो आप ये मेन पेज पे जो अलर्ट्स का होम पेज जो है ईएम का, वहां पे नजर आएगा टेबल स्पेस इन्वेंटरी 88% फुल। ठीक हो गया। ये आगे जाके पढ़ेंगे उसके साथ, अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दी है। इस चैप्टर में बेसिकली उसको समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा है इसमें कि डेटाबेस 10G क्या है, सेल्फ ट्यून डेटाबेस प्रोएक्टिव अप्रोच करता है। प्रोएक्टिव मीन कि प्रॉब्लम आने से पहले आपको आइडेंटिफाई कर दे, लाइक टेबल स्पेस के केस में कि अगर आपकी 97% जब से फिल हो गई है तो आपको अलर्ट आ जाए कि भाई आपकी टेबल स्पेस बढ़ा दो। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, कि एक तो ये है कि प्रॉब्लम आए उसको डायग्नोस करें फिर उसको सॉल्व करें। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि पहले से प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको सॉल्व कर लेना। तो प्रोएक्टिव, तो जो जो 10G है जो एनालिसिस करता है किस बेसिस पे करता है, जो AWR, और AWR में डेटा हर घंटे बाद आ रहा है। और एनालिसिस कौन करता है, ADDM। वो क्या करता है, लास्ट टू एनालिसिस, लास्ट टू स्नैपशॉट को पकड़ता है, उस पे एनालिसिस करता है। एनालिसिस जब करता है AWR तो वो किन एडवाइजर को चलाता है, मेमोरी एडवाइजर, एसक्यूएल एडवाइजर, ये ऑटो चलाता है। कब, ADDM। अगर चाहे तो उनको मैनुअल भी चलाया जा सकता है, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, जब ये ऑटोमेटिक चलाएगा, जब आप मैनुअल चलाएं तो आपको इनके चलने पे क्या देगा, रिकमेंडेशंस देगा। वो रिकमेंडेशंस जो है ना वो आपको इंप्लीमेंट कर देनी है, तो DB आपकी। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मैट्रिक्स हैं टेबल स्पेस के या ओवरऑल तमाम डेटाबेस के किस पेज से जाकर सेट करने हैं। एक उसने एग्जांपल ये दी, ये जरूर करनी है आपने कि आपने उस टेबल स्पेस में ये आप मैट्रिक्स सेट करिएगा और उसमें इतनी डीएमएल करिएगा, वो नीचे क्यों लगा दीजिएगा ना, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। वो टेबल में एंट्री होती जाएगी रिपीटेड, तो जब जैसे ही वो इतनी एंट्री हो जाएगी तो वो बाद तक पहुंच जाएगी टेबल से। मकसद ये है कि उस टेबल को इस स्टेज तक लेके आना है। जो मैट्रिक्स है इसकी भी बंदा कम कर दे, हाँ और कम कर दे, जल्दी आ जाएगी। वो जल्दी, हाँ जल्दी आ जाएगी। ठीक है जी, तो कल